बिस्मिल्लाह। हम कह रहे देखिए हम अपने अस्सलाम वालेकुम, हम अपने छोटे भाईजान के घर पर आए हुए हैं और माशाल्लाह से अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये हमारे छोटे भाईजान का घर है। नहीं पहले हम अपना घर देखना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर पहले यहाँ से देखिए आप। ये मेरे छोटे भाईजान का घर है, जो हमारे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से भाईजान हैं माशाल्लाह से। ये उन शहंशाहों का घर है। ये शहंशाहों का शीश महल है और हमने अपने भाइयों के घर का नाम रखा है शहंशाहों के शीश महल, जहाँ पर हमारे भाई रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, हमारी भाभियाँ रहती हैं और ये उनके अपने घर हैं। और ये उनका किचन है। ये यहाँ पर हम आते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करके जाते हैं, घूमते फिरते हैं। सोचा जहाँ जहाँ हम घूमने चलें वहाँ वहाँ की वीडियो बना लें। अभी वो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट नहीं हुई हैं, नीचे रहती हैं भाभी। नीचे भी ऐसे ही बनाओ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा। तो 1 मिनट में आ रही हूँ, रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ। कोयल के हाय हेलो हेलो। देखिए भाईजान घर पर नहीं होते हैं और हम घर पर आते हैं तो हमारे भाईजान हमसे क्या कहते हैं पता है? आप मेरे घर नहीं आई थी, आप उन भाई के घर आई थी, आपको मेरे घर आना चाहिए था। तो मैंने इस प्रूफ के लिए ये वीडियो बना ली है ताकि उन्हें ये तसल्ली हो जाए कि हाँ मेरी सिस्टर मेरे पीछे मेरे घर आती हैं। और ये वीडियो मैं उन्हीं के पास सेंड करने वाली हूँ। माशाल्लाह से मुझे यहाँ की हवाएँ, यहाँ की काली काली घटाएँ और खुली हुई ज़िंदगी की सांस और थोड़ी सी ज़्यादा ज़िंदगी होने वाली आस। देखिए ये सूरज निकला हुआ है माशाल्लाह से। मैंने छत पे आकर सूरज की भी वीडियो बना ली। घर के पीछे छत पे वीडियो, सूरज निकल रहा है। दूध की बोतल मेरे पास है, आप दूध पिए। ये है हमारे बड़ी बड़ी छतें और हम यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ऐसा लगता है जैसे कहीं जन्नत में आ जाते हैं हम, सच्ची में। हम अपने भाइयों के सबके घर जाते हैं, सबके घर मौज मस्ती करते हैं और अपने बच्चों को घुमाते फिराते हैं। और लड़कियों का यही होता है, फिर अपने घर आ जाती हैं लड़कियाँ। और लड़कियों को जब शादी नहीं होती ना, सच्ची में ससुराल के बहुत ख्वाब होते हैं कि आ जाओ यहाँ आ जाओ, आओ पहले दूध पी लो, मिट्टी में मत खेलना, इधर आओ पहले दूध पियो, जल्दी आओ, इधर आओ चलो। लेट के बुलाओ। क्या? लेट के। हाँ लेट के पिलाएंगे, चलो। क्यों नहीं पिलाएंगे, लेट के लो, गोद में लेटो, आओ। लेट के बुलाओ। लो लेट गई, लो भाई इसको हर जगह पे लेटो, इसको जब बोतल मुँह में दो, इधर आओ, आओ जल्दी आओ। अरे भाई लो, अब आप यहाँ लेटी रहो। और ओ स्क्वायरल हो जा रही है, देखो वो गई। स्क्वायरल ने भी सुन लिया, मुझे आवाज़ लगाई है किसी ने, तो देखिए रुक गई माशाल्लाह से। ये मुझे
मुझसे पता नहीं किसने ये कहावत कही थी, मुझे नहीं याद और कब कही थी कब नहीं, कि जहाँ मिली तरी और वहीं बिछा दो दरी। तो आज मुझे ये चीज़ याद आई है कि मुझे जहाँ अच्छा लगता है और मैं वहीं पर बेधड़ाक चलती चली जाती हूँ, और मैं इस चीज़ का टेंशन नहीं लेती कि कोई मुझसे क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक ज़िंदगी है उसको एंजॉय करो, अच्छे से जियो और हर जगह पर मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और खुशगवार ज़िंदगी का मौसम बनाते रहो और अल्लाह से दुआ करते रहो कि या अल्लाह जैसी तूने हमें चैन सुकून अमन की ज़िंदगी नवाजी है वैसे हर मोमिन को नवाज दे। जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं, कर्ज़ों में गिरफ़्तार हैं, बेघर हैं, दूसरों के घर पर रहकर वक्त गुजारते हैं, किराए के घर पर रहते हैं, उन्हें अपने घर का ख्वाब होता है और हर इंसान का हर ख्वाब लाजवाब होता है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़िंदगी दी है तो वह हर खुशी से नवाज दे हमें। तो मैं अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट अच्छा प्यारा प्यारा सा कैप्चर करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पर छत पर बैठते हैं आज आके, और छत पर अभी कोई भी नहीं है। मैं खदीजा की वजह से ऊपर अपनी बेटी की वजह से चढ़कर इसको लेकर आई हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर। दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम, तो सभी लोग लेट कर सो रहे थे और मैं मेरी बच्ची जाग रहे थे, मेरे वालिद जाग रहे थे, वो अभी दूसरे भाइयों के घर चले गए और बच्चे हमारे भाभी के रूम में एसी चल रहा है तो वहीं पे सबके सब पड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम घूमना फिरना कर रहे हैं। मुझे उन लोगों को एसी की हवा पसंद है और मुझे ये नेचुरली हवा पसंद है जिसकी प्यारी प्यारी सी आवाज़ आती है चिड़ियों की चहचहा। देखिए यहाँ पर पेड़ भी हैं बहुत सारे तमाम। मैं अभी यहाँ के दरख्त भी दिखाती हूँ। पता है मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं कभी भी अपने किसी भी भाई के घर जाया करूँगी ना, तो उस वीडियो का अपने भाई के पास प्रूफ के लिए भेज दिया करूँगी कि देखिए मैं आपके घर पे आती हूँ और जाती हूँ और मौज मस्ती करती हूँ और आप घर पे नहीं होते उस टाइम। और जब मैं उनके सामने होती हूँ तो क्या कहते हैं, अब टाइम निकल रहा है तुम्हारे पास, क्योंकि एक भाई के घर होती हूँ तो दूसरे भाई के टाइम बे टाइम पहुँच पाती हूँ। तो उन्हें यही शिकवा रहता है कि अरे तुम सुबह से क्यों नहीं आई थी और मैं सुबह आपका इंतज़ार करता रहा और आप आई नहीं। और बच्चे होते हैं ना, भाभी के बच्चे बिना माँ के हैं तो फिर उन्हें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है खिलाने पिलाने का और उनके साथ में थोड़ा खेलना कूदना पड़ता है ताकि वो बच्चे अपनी माँ को याद ना करें। तो इस वजह से मैंने कहा अब मैं प्रूफ रखा करूँगी कि भाई को बिलीव हो जाए, मेरे ऊपर यकीन हो जाए कि हाँ मेरी सिस्टर मेरे घर घूमने आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी सिस्टर मेरे घर घूमने नहीं आती। देखिए भाई बहन के लिए भाई हो जहाँ, बहन की जन्नत होती है वहाँ, चाहे लाख आंधी और तूफ़ान आ जाएं, लेकिन ये रिलेशन और ये मोहब्बत और ये प्यार ऐसा होता है जो कि हम चाहकर भी अपने दिलों से नहीं मिटा सकते। और मुझे अपने भाइयों की तमाम सारी नसीहत सुननी पड़ती है, तमाम सारा गुस्सा भी देखना पड़ता है। और सारे भाइयों में जिस भाई के घर में आज बैठी हुई हूँ वो भाई मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करता और वो भाई मेरे ऊपर कभी नाराज़ भी नहीं होता। बस उसका एक ही शिकवा होता है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे घर रहकर बिताओ और मेरा घर छोड़कर कहीं भी ना जाओ। ये लड़की अरे नहीं, हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, बिल्कुल हटो, मिट्टी में नहीं। मेरे इस बच्चे को मिट्टी मिल जाती है और ये मिट्टी में क्या हो जाता है, मगन है। खेलता हूँ, इससे घर बनता है मिट्टी से, पक्का। अच्छा देखो यहाँ पे पीछे घर के पास दरख्त खड़े हुए हैं बड़े बड़े। एक हटिए वहाँ से। हमारे यहाँ पर इस दरख्त को सिलपिट भी बोलते हैं, सफ़ेदा के पेड़ बोलते हैं और पता नहीं दुनिया में क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन 2 नाम तो मैं इन पेड़ों के जानती हूँ और बाकी नाम नहीं जानती। सफ़ेदा मैंने अपने पापा के विलेज जो है वहाँ पर सुना था अपनी ददिहाल में, और सिलपिट जो बोलते थे ना, राजस्थान में सिलपिट बोला करते थे इस पेड़ को। तो मुझे याद है कि इसको सिलपिट, क्योंकि जहाँ पर हमारा मदरसा था ना, तो जिसमें हम पढ़ने जाते थे उसके गेट के बाहर बहुत बड़ा खरंजा था, पत्थर बिछे हुए थे बड़े बड़े, और उसके साइड में ग्राउंड था तो वहाँ पर ये सिलपिट के पेड़ लगे हुए थे तमाम सारे।
तो इस पर जो छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं ना, तो उन फ्लावरों से हम खेला करते थे बचपन में और उन्हें बीना करते थे पत्तों के बीच में से। कभी उनकी पत्तों की खुशबू से खेला करते थे और उसके फ्लावर को तोड़ते हैं तो बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं तमाम सारे इकट्ठे कर लिया करती थी और उनसे खेला करती थी। तो हर गम को मैं मुस्कुरा के पीना चाहती हूँ, मर जाऊँ दोबारा से और बचपन फिर से जीना चाहती हूँ। तो हर गम को मुस्कुरा कर मैं पीना चाहती हूँ और मैं मर जाऊँ दोबारा और बचपन दोबारा से फिर से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने बचपन की हर चीज़ बहुत याद आती है और बहुत अच्छा लगता है। हम बहन भाई थे, हम अकेली बहन और भाई थे, सारे के सारे मुझसे डिमांड करते थे और मैं सारों से अलग अलग डिमांड करने की कोशिश करती थी। और मैं आज जिस भाई के घर बैठी हूँ ना, मैं उस भाई के घर पे अक्सर करके रमज़ानों में मैं कह दिया करती थी आपको सारे फ्रूट काटने और आपको हरा धनिया काटना है, प्याज काटनी है, हरी मिर्ची काटनी है अफ्तार के टाइम पे। और वो अक्सर करके मेरे पास बैठ जाया करता था और मेरी हेल्प करते थे। तो हम बहन भाई दोनों मिल के बनाया करते थे, तो फिर खाते थे पीते थे। भाई मेरा भाई प्यारा भी बहुत है, मीठा भी बहुत है और साथ ही साथ जलाली भी बहुत है क्योंकि उनका नाम जेड से आता है इसलिए। आज मुझे पता है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने भाई के घर में बैठी हूँ। अल्लाह मेरे भाई को अपने घर को बरतना नसीब रखे और उनके नसीब बुलंद रखे। और घर जो बनता है बहुत मुसीबत से बनता है, बहुत हलक काट काट के बनता है। तो अल्लाह ताला अपने घर को गुलो गुलजार सबका रखें। हम घूमेंगे जहाँ जहाँ, आपको दिखाएंगे जगह वो वहाँ वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, न जाने वक्त की आंधी हमें ले जाए कहाँ कहाँ। तो घूमते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाते रहें। और जो जगह टेंशन की हो और जो इंसान टेंशन वाले आपके लाइफ में हो, उनको इग्नोर करके दूर भगाते रहें। और मुस्कुराहट का ही तो है हमें एक सहारा, मुस्कुराहट का ही तो है हमें एक सहारा। जी लो ज़िंदगी खुशी से, जी लो ज़िंदगी खुशी से, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अल्लाह के घर पे पता नहीं अल्लाह ताला को हमारी कोई नेकी पसंद आए या कोई हमारा गुनाह पसंद आ जाए, पता नहीं है। अल्लाह ताला के हक़ में तो हमें नेकी करते रहना चाहिए, अल्लाह से उम्मीद करते रहना चाहिए। देखिए, नवाजने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद भी करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि या अल्लाह तो सबके बच्चों के नसीब अच्छे रखना, बड़े लोगों के भी। यहाँ पर गाड़ी है, जिस गाड़ी पर कोई बच्चा है नन्हा मुन्ना सा। ये देखिए, ऐसे ऐसे जहाँ मिल जाती है गाड़ी वहीं पर बन जाती हैं इनकी सवारियाँ, बैठ जाती हैं गाड़ी पे वहीं पे। अभी वहाँ पे गाड़ी पे लगी पड़ी थी, अब यहाँ पे आके गाड़ी पे चिपक गई है ना। अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती है लड़की, जहाँ जाती है वहीं पे टॉयजों से चिपक जाती है। क्या पता है? और हाँ, मिट्टी खड़ी है यहाँ पे। अच्छा, इसमें ही है मिट्टी। खेल लिया आप। आवाज़ आती है ना हवा की, सन 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 सन। मैं हवा की आवाज़ को आंखें बंद करके महसूस करती हूँ। जो हमें महसूस होती है दिखाई नहीं देती। कहते हैं हमारी बॉडी में कहीं दर्द होता है तो महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। और हमारा दिल गमगीन होता है तो महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। हमारे दिल में खुशी होती है तो महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन ये चेहरा है जो हर चीज़ को बयां करता है। इतनी प्यारी प्यारी सी हवा मेरे चेहरे से होकर गुजर रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अल्लाह ताला ने मेरे पास बिल्कुल नज़दीक और जन्नत की खिड़की खोल रखी और जिसमें मैं बैठी हुई हूँ सामने।
क्योंकि बंद घर में रहते रहते ना इस हवा के लिए हम तरस जाते हैं। मुझे कूलर की, पंखे की, एसी की हवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खुली हवाओं में जीना मेरी पहचान थी। मैं कल तक एक परिंदा थी और उड़ना मेरी उड़ान थी। आज तो ना मैं उड़ सकती हूँ, ना अपने बच्चों को छोड़कर अपने मायके से दोबारा से जुड़ सकती हूँ। अल्लाह ताला ने लाख लाख शुक्र है कि ससुराल भी अच्छी जगह पर दिए और हर चीज़ का ऐशो आराम दिया है। ऐसा नहीं है मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान रहती हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहती। मुझे ओनली एक ही चीज़ की फ़िक्र रहती है कि अल्लाह ताला दुनिया में दुनियावी लाइफ हमारी बहुत अच्छे से गुजरी है, आखिरत में अल्लाह ताला जहन्नुम का ईंधन ना बनाए और कब्र में अज़ाब ना दे। इसलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, देखिए सुबह और शाम में ये दुआ 7 बार पढ़ते रहना चाहिए हमें। और शदीद मुश्किलात में जब भी मुश्किल हो कोई भी, तो छोटी छोटी सी दुआओं का भी विर्द करते रहना चाहिए उठते बैठते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। इस दुआ का विर्द करते रहा करें और अल्लाह से अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।